औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। सेकेंडरी क्लास है, हमारी मैथमेटिक्स की क्लास है, सेकेंडरी मैथमेटिक्स है। और जनाब हमारी लेक्चर चल रहा है, कौन सा चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 में आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.4। इससे पहले मेरे बेटा इसकी 2 क्लासें हो चुकी है और आज हम जनाब तीसरी क्लास इसकी लेंगे। और इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइंस होंगी जिसके दरमियान हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना होगा, मालूम करना होगा। ये मेरे बेटा इसका फार्मूला मौजूद है। लेक्चर नंबर हमारे पास 3 है, आईसीएस डिजिटल का प्लेटफॉर्म, और मैं जनाब सर वसीम अहमद। राइट जनाब, तो कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब हमारे पास दो लाइंस होंगी, और कैसी लाइन होंगी? पैरेलल लाइनें होंगी। कैसी होंगी बेटा? पैरेलल लाइनें कभी मीट नहीं करती। पैरेलल लाइनें कभी मीट नहीं करती हैं। दो पैरेलल लाइन के दरमियान हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो लाइन, जो डिस्टेंस निकालेंगे, जो लाइन बनाएंगे, दोनों के परपेंडिकुलर होगी। या एक बात ख्याल रखिएगा मेरे बेटा कि जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो उनमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट बराबर होते हैं। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट बराबर होते हैं, सिर्फ सी यानी कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है। देखो बेटा, दो लाइनें हैं ना पैरेलल, तो ये पहली इक्वेशन में अगर कोफिशिएंट ए एक्स प्लस बी वाई है तो दूसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट भी क्या होगा? ए एक्स प्लस बी वाई होगा। पहले का कोफिश कांस्टेंट C1 है, दूसरे कोफिशिएंट क्या है? C2 है, कोई नंबर होगा बेसिकली। सिर्फ को जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, कान खोल के सुन लो, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज होती है, बकिया टर्म हमारे पास क्या होती है मेरे बेटा? सेम होती है। एक लाइन ये रही है, दूसरी इसकी इक्वेशन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 कर लेते हैं। चलो दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0 है। दो लाइनें हैं, इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे नहीं कि जहां से मर्जी लाइन ड्रॉ कर दी। तो वजह देखिए, गौर से समझ लो मेरे बेटा। ये नहीं कि यूं करके डिस्टेंस निकाल लिया, ऐसे नहीं चलेगा। यूं करके निकाल लिया, ऐसे भी नहीं चलेगा। यूं करके निकाल लिया, ऐसे भी नहीं चलेगा। ये सारे गलत है, सारे के सारे। ये भी गलत है, ठीक है मेरे बेटा, ये भी गलत है। और जनाब आपके पास जो है वो ये भी गलत है, और आपके पास जो है वो ये भी गलत है, और ये भी गलत है। सही कौन सा है? सही जो हमारे पास है वो ये वाला सही है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कौन है मेरे बेटा? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 90 एंगल बनेगा यहाँ पर, ये वाला दुरुस्त है, बाकी दुरुस्त नहीं है। अगर हमने मेरे बेटा इसके बीच का डिस्टेंस मालूम करना है तो सिंपल फार्मूला होता है क्या? फार्मूला होता है क्या? डी बराबर होता है C1 - C2। क्या होता है? C1 - C2। किसी को C1 ले ले, किसी को C2 ले ले, फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मॉड में लिखा है। मॉड के मतलब है कि हमने वैल्यू प्लस में लेनी है। मॉड के मतलब क्या है? कि हमने वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है। मॉड के मतलब है कि हमने वैल्यू प्लस में ही वैल्यू हमने जनाब जो है वो लेनी है। ख्याल रखिएगा, नीचे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखना, दोनों इक्वेशन में और भी सेम होंगे। दोनों इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू सेम होगी। पैरेलल लाइनें तभी होती हैं जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई हमारे पास सेम होते हैं। ठीक है मेरे बेटा, सही है। सिर्फ सी बदलेगा तो मॉड ऑफ C1 - C2 है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं मेरे बेटा। दो लाइनें गिवन है, 3x प्लस का 4y प्लस का, दो पैरेलल लाइन है, इनके दरमियान डिस्टेंस को मालूम करना है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 9 और 6x प्लस का 8y इक्वल टू 15। अब यहाँ दो मसले हैं। पहला मसला ये कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में होना चाहिए, यानी इक्वेशन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। इक्वेशन क्या होनी चाहिए? इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो पहली वाली इक्वेशन को हम देखते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 9 है, तो उसको दूसरी बार 9 को एक तरफ ले आते हैं ताकि इक्वेशन क्या हो जाए? इक्वल टू जीरो हो जाए। जब इक्वल टू जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है मेरे बेटा? ये जनरल फॉर्म के बराबर आ गई है। कहाँ गई है? जनरल फॉर्म के बराबर हमारे पास आ गई है। और इक्वेशन क्या होनी चाहिए? जनरल फॉर्म के बराबर ही हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वेशन हमारे पास जनरल फॉर्म के बराबर ही हमारे पास जो इक्वेशन होनी चाहिए। राइट, सही है। सुन लो गौर से। अब दूसरी इक्वेशन का प्रॉब्लम ये है कि इसमें 6x प्लस 8y माइनस 15 है। अब आपको तो मैंने कहा कि दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम होंगे, या तो कोफिशिएंट डिफरेंट है। तो क्या देखते हैं मेरे बेटा कि 6x प्लस 8y है, इसमें से हम 2 कॉमन निकाले। तवज्जो देखिए, देख ले बेटा गौर से। तवज्जो देख के मेरे बच्चों गौर से जनाब देख लो। यहाँ पर जो मैं दूसरी इक्वेशन मैंने बनाई है, यहाँ गौर से देखना इसके अंदर। वो तो पहली वाली थी,
6x + 8y - 15 = 0 था। इसमें से मैंने क्या कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला, यानी इस पूरी इक्वेशन को या दूसरे अल्फाज में उस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया है, तो जब 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3x हो जाएगा, 8y को डिवाइड करेंगे 2 से 4y हो जाएगा, 15 को डिवाइड करेंगे तो 15/2 आएगा, 0 को तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ से, इट विल रिमेन 0। तो अब क्या देखते हैं, अभी देखते हैं दोनों इक्वेशनों में एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम हो गए हैं। 3x का कोफिशिएंट है, 4y का कोफिशिएंट है। एक मेरे बच्चा ए हो जाएगा, एक मेरे बेटा बी हो जाएगा। यहाँ बेटा का इसको कंपेयर करें विद द जनरल इक्वेशंस स्ट्रेट लाइन, तो क्या देखते हैं, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है। पहली वाली इक्वेशन में सी -9 था, दूसरी वाली इक्वेशन में कितना है, माइनस का 15/2 है। एक में सी कितना है, ए और बी सेम है दोनों इक्वेशनों में। ए और बी की वैल्यू क्या है मेरे बेटा, ए और बी की वैल्यू दोनों इक्वेशन में सेम है। ए और बी की वैल्यू दोनों इक्वेशन में मेरे बेटा सेम है। फार्मूला क्या होता है, C1 - C2। किसी को C1 ले ले, किसी को C2 ले ले, कोई फर्क पड़ता नहीं इससे बेसिकली, ठीक है मेरे बेटा, किसी को C1 ले ले, किसी को C2 ले ले, इट मेक्स नो डिफरेंस। फार्मूले कहते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, C1 कितना है 9 माइनस माइनस 15/2, और नीचे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। ये मेरे बेटा वन शॉट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, वन शॉट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना डायरेक्ट मेरे बेटा, कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर 3 स्ट्रेट। आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, अगर नेगेटिव आ रहा है मेरे बेटा तो मॉड में लेंगे, प्लस में आंसर आएगा। बस ये 18 हो गया है, ये माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस का 15 होगा, माइनस का 3 आएगा मॉड में तो प्लस में आएगा। इसको सॉल्व कर लोगे 5 आ जाएगा, ठीक है मेरे बेटा। नाउ देन, ये तो हमने एग्जाम्पल करा दिया बेटा। इसके बाद हमारे पास कुछ सवालात है मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ लाइन। हमें दो लाइनें गिवन है, तो यहाँ तो सवाल में ही आप गौर से देखो ना मेरे बेटा, यहाँ मेरे बच्चा चंदा का सवाल में देखोगे तो सवाल में ही आपको नजर आता है कि एक्स के कोफिशिएंट वाई के कोफिशिएंट सेम है। पहली इक्वेशन के अंदर भी 5x है, दूसरी इक्वेशन के अंदर भी 5x है। पहली में माइनस का 12y है, तो दूसरी में भी क्या है, माइनस का 12y है। फर्क किसका आ रहा है, एक में C10 है, एक में C क्या है, -16 है। किसी को C1 ले ले, किसी को C2 ले ले, इट मेक्स नो डिफरेंस, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपेयर करो मेरे बेटा, तो क्या देखते हैं, जब कंपेयर करेंगे मेरे बेटा तो क्या नजर आता है चंदा, कि पहली इक्वेशन ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू कितनी है, -12 है, C1 की वैल्यू 10 है, C2 की वैल्यू कितनी है, -16 है। C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू -16 हमारे पास है। वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कर लोगे ना भाई, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। ऊपर सॉल्व करोगे 26 आएगा, नीचे कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, 13 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। याद रखना, मॉड अगर नेगेटिव आ रहा तो प्लस पे ले लेंगे, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया मेरे बेटा। दूसरा पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही गिवन है, x + y -2 है, 2x + -y -1 है। दोनों इक्वेशन आपके कोफिशिएंट अलग अलग नजर आ रहे हैं, मगर आप अलग अलग है नहीं, बेसिकली सेम है। पहली इक्वेशन में हमारे पास इक्वल टू, दूसरी वाली इक्वेशन है बेसिकली हमारे पास, तो क्या देखते हैं, इसमें 2x था, उसको 2 से डिवाइड कर दे, क्या करें, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, x + y हो जाएगा। तो दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, ग्रीन से लिख दिए, और से आप देखो मेरे बेटा, दो इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं। ये इक्वेशन 1 है मेरे बेटा, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी क्या है मेरे बेटा, कोफिशिएंट सेम है। अब C1 की वैल्यू हो गई -2, C2 की वैल्यू हो गई -1/2। C1 पहले वाले का नाम C1, दूसरे वाले का नाम C2। एक्स और वाई के कोफिशिएंट को ए और बी कहते हैं, जो कि दोनों जगह सेम है, ठीक है मेरे बेटा। x + by + C1 = 0। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, C1 -2 है, C2 की वैल्यू -1/2 है। इसको बेटर सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। कैलकुलेटर चाहिए, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, अपने पर भरोसा ना करना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है मेरे बेटा। सही है, राइट। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया है। ये हमारे पास मेरे बेटा सेकंड पार्ट हो गया है। देखते हैं थर्ड पार्ट भी हमारे पास मौजूद है। इस इक्वेशन के अंदर तो सिंपल है मेरे बेटा, आपको वैल्यू गिवन ही है, क्या कोफिशिएंट सेम ही है इसके अंदर। C1 की वैल्यू 12, C2 की वैल्यू -12, वैल्यू पुट कर देना, सिंप्लीफाई कर लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर निकल आएगा, ठीक है। सामने स्क्रीन पे मौजूद है। वैसे असूल कायदे कानून से तो होना ही चाहिए कि आपको बोले घर पे कर लीजिएगा, होमवर्क दे देना चाहिए आपको, मगर होमवर्क दे नहीं रहे आपको, ठीक है। होमवर्क दे नहीं रहे, सामने मैंने कर दिया है, मगर आपने बेटा कॉपी में लिखना है। जब तक कॉपी में लिखेंगे नहीं उस वक्त तक मामला आपके लिए खराब रहेगा। कोशिश करें कि कॉपी पे इसको आप लिखे, क्या करें, कॉपी पे इसको आप लिखे। ये भी आपके पास एग्जाम में MCQ मेरे हिसाब से तो MCQ मानना चाहिए। आप सवाल एग्जाम के अंदर पूछो तो कह नहीं सकते भाई, 2 साल जैसे 1 साल जैसे 2 साल पेपर हुए,
इस तरह के सवाल पूछिएगा, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर मेरे बेटा आपके पास एक्सरसाइज नंबर 7.4 खत्म होती है। छोटी छोटी वीडियो बनाई है ताकि आपको ज़्यादा देखने के अंदर प्रॉब्लम ना हो। अलग अलग सवाल की अलग अलग वीडियो हमने बना दी है, क्योंकि पार्ट उसके अंदर मौजूद थे। इसको देख लीजिएगा, लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। तो यार ये तो बोल बोल के थक गए, करते नहीं आप लोग मगर माशाल्लाह से। ठीक है जी, लाइक कर देंगे, जरा खून बढ़ जाता है यार। शेयर भी कर दे तो क्या ही बात है मेरे बेटा, ताकि दूसरे लोगों को भी पता रहे और तमाम लोग इससे मुस्तफिद हो सके। जितना फैलाओगे, इल्म फैलाओगे, फायदे पहुंचेगा यार। ये चैप्टर 7 तो आपके पास हम जब पढ़ा रहे हैं तो फ्री चल रहा है मामला। जब तक चल रहा है फ्री इसको चलने दो, ठीक है भाई। गौर से देख के कॉपी में काम जनाब इसको फेयर कर ले। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, दाएं बाएं तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह 7.5 करेंगे, 7.5 करेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।